हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक ट्रेडिंग मेथड की बात करेंगे जो कि सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग मेथड है। मतलब इतना सिंपल है वो कि कोई स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई इवन स्कूल गोइंग अगर आप किसी बच्चे को भी ये एक बार वीडियो दिखा दोगे ना तो वो भी इजीली इसको कर पाएगा। एंड जितना सिंपल है उतना इफ़ेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि सिंपल सी चीज़ है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है या फिर उस पर काम नहीं किया जा सकता। बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जा सकता है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को या आप अपने P&L को ग्रीन में लेके आ सकते हो। सो उसकी बात करेंगे। एंड अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था एक्स पे, जिसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि ट्रेडिंग जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कम्युनिटी में कौन कौन आना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं काम करने, सबको प्रॉफिट ही चाहिए। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि मुझे लॉस में रहना है। लेकिन उसके बावजूद इतना नॉलेज, इतना सब कुछ आजकल अवेलेबल है। पेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे और इधर उधर कितने सारे एजुकेशन चैनल हैं, कितने मतलब इतने तरह के लोग हैं जो आप लोगों को सिखा रहे हैं या हम लोग सब सीख रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें पता ही है कितने लोग यहाँ प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं। तो वो ये सिंपल सा एक रीज़न ये है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रही है। हमारा माइंड जो है हर एक नई चीज़ को देखता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि आज इस चैनल पे ये वीडियो आ गया, आज उस चैनल पे वो वीडियो आ गया। तो ये सब बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं बनता करके। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो अब क्या है कि जैसे इस वीडियो में जो हम मेथड की बात करेंगे उसमें मैं कोई इंडिकेटर की बात नहीं करने वाला। किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बोला, जब ये वीडियो ख़त्म होगा ना तो आप सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार इतना सिंपल कैसे हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देख ही ली, पढ़ ली, सुन ली, वीडियोस देख लिए। अब आप कह रहे हो कि बस इतना ही करना है, इतना करने से पैसा बन जाएगा। मतलब विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको खुद से जा कर के चेक करोगे, बैक टेस्ट करोगे, और बैक टेस्ट तो छोड़ो, अब आगे फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, लाइव मार्केट में ऐसा होते हुए देखोगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ यार, सिंपल सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखना और वो सब से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में, हमेशा की तरह बहुत ही इजी मेथड। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, मेरे ख्याल इससे सिंपल वीडियो कोई नहीं मिलेगी आपको। और इससे सिंपल मेथड शायद ही कहीं मिल पाए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल आपके पास में आ जाएगा, पावरफुल स्ट्रेटजी आपके पास में आ जाएगी कि आप अपने पैसे को एक स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, प्लस उसको रोटेट कर सकते हो। बस इसके लिए कुछ सावधानियाँ आपको ये रखनी पड़ेगी कि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो आपको PDF आपके पास होना चाहिए, यानी कि पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। दूसरा, जितने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स का कम यूनिवर्स होगा आपके पास, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। बस उसके पहले एक डिस्क्लेमर आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो हो सकता है कि ये मेथड सिखाते समय कुछ ऐसे हम चार्ट हमारे सामने आए जिनमें अभी करंटली वो मेथड एग्जीक्यूशन चल रहा हो या अभी वो उस एरिया में हो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको आप किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे नहीं सकता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ चार्ट समझ रहे हैं, मेथड समझ रहे हैं, स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है। सो आप उसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही लेना। कोई भी किसी भी स्टॉक में मैं ना ही कोई आपको बाइंग की, सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना ही मैं दे सकता हूँ, ये मेरा राइट नहीं है। ठीक है जी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा चार्ट पे। अब यहाँ आपको करना क्या है उसको बताने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट आती है किसी भी चार्ट, तो वो मूवमेंट कैसे आती है। एक तो होता है कि ठीक है, एक स्टॉक मोमेंटम में है, चाहे वो ऊपर का मोमेंटम हो चाहे नीचे का। एक होता है कि ठीक है वो साइडवेज खड़ा है। तो उसके लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो वो पर्टिकुलर चार्ट पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दूसरा मोमेंटम होना चाहिए, तभी पैसा बनता है ना। ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक साइडवेज खड़ा है और हम बैठे हैं उसको लेकर के, तो कोई मतलब नहीं है, टाइम भी जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि यार ये जो मैंने ले रखा है चल ही नहीं रहा है, बाकी सारा दुनिया चल रही है, मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है। तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे अभी मैं यहाँ आपके सामने डेली टाइम फ्रेम लगा के रखा है। आप इस मेथड को डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, वीकली पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा हो, जैसा आपको ठीक लगे, आपके पास जितना समय हो स्टॉक फिल्टर करने के लिए, उसके अनुसार आप अपना वीकली टाइम फ्रेम चुन लेना या फिर डेली टाइम फ्रेम चुन लेना। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ठीक है मैं डेली टाइम फ्रेम पे काम करना चाहूँगा,
तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस चार्ट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, और स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है हायर टाइम फ्रेम। कि भाई ठीक है, डेली पे स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पता वो मंथली पे स्ट्रॉन्ग ही ना हो सकता है मंथली में वो फॉर एग्जांपल 50 की एवरेज होती है, जैसे 50 महीने की एवरेज हुई, तो 50 की एवरेज के नीचे अगर कोई स्टॉक काम कर रहा है तो उसको हम स्ट्रेंथ कैसे मान सकते हैं। तो हमें करना क्या है, स्टॉक सिलेक्शन करते समय ये चेक करना है कि मंथली के टाइम फ्रेम में वो स्टॉक 50 EMA के ऊपर है या नहीं है। तो आपको अपना एक यूनिवर्स बना लेना है जिसमें वो स्टॉक्स आप रखो जो 50 EMA मंथली के ऊपर काम कर रहे हो, प्लस जिनका मंथली कॉट पॉजिटिव हो। अब अगेन अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना है, आपको नहीं पता है कॉट क्या होता है, तो आई बटन पे एक वीडियो का लिंक है, आप जा करके देख सकते हो, राइट स्टॉक राइट प्लेस। वहाँ पर कॉट को अच्छे से हमने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको नहीं पता है कॉट क्या होता है, तो ये वीडियो आप अभी यहीं पर स्टॉप करिए, पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मंथली पे 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, प्लस मंथली कॉट उसका पॉजिटिव होना चाहिए, भले ही वो रनिंग कैंडल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी इससे पहले जो एक स्ट्रेटजी हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था, वहाँ मैंने आपको बोला था कि मंथली कैंडल क्लोज चाहिए, बट यहाँ पर मंथली रनिंग में भी है अगर वो कैंडल, बस जो कॉट का लेवल है अगर वो क्रॉस हो चुका है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला हमने ये देखना है कि मंथली 50 और मंथली कॉट। ठीक है, ऐसा एक यूनिवर्स आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है, या मिड कैप 100 इंडेक्स है, या फिर निफ्टी 200 है, कोई भी आप ले सकते हो, उसमें से आप वैसे स्टॉक्स निकाल के रख लो जो मंथली 50 और मंथली कॉट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हमारे को टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना, जैसे मैंने बोला आप या तो डेली करो या वीकली करो, वो आपके ऊपर है। अगर आप डेली करते हो तो आपको डेली के साथ नीचे जाना पड़ेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेंथ के लिए देखा कि हाँ, इसका जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम, वहाँ पे स्ट्रेंथ में है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, अच्छी जगह पे है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ होने से तो कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मंथली 50 के ऊपर हैं, मंथली कॉट पॉजिटिव है, लेकिन चलते ही नहीं है। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि उनका लोअर टाइम फ्रेम पे अभी वो स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर कोई मोमेंटम स्टार्ट हो गया है या होने वाला है, उसका पहला इंडिकेशन कैसे आएगा? तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये 50 पीरियड का है, ये 100 है, ये 200 है, और ये चारों EMAs हैं, SMA नहीं है। ठीक है, ये 20 EMA, 50, 100 और 200 का EMA लगा रखा है। अब जब तक ये EMAs अपने इस अप ट्रेंडिंग सीक्वेंस में है, यानी कि 20 सबसे ऊपर है, 50 है, 100 है, 200, इट मीन्स कि मोमेंटम है अच्छा खासा, ये चार्ट एक अप ट्रेंड में है, सीधी सी बात है। और अगर इसका अपोजिट है तो फिर ये नेगेटिव है। ठीक है ना, अभी जैसे ये अब यहाँ पर सिनेरियो आ गया 20, 50, 100, तो इसका मतलब ये अभी डाउन ट्रेंड में है, या फिर अभी इसको बाय करने का कोई सोचना भी नहीं है, बाय करना ही नहीं है इसको अभी। तो ये सीधा सा ट्रेंड हम पता कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी मैं लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अप ट्रेंड क्या है और डाउन ट्रेंड क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे आपको अलर्ट कैंडल मिली है, वो अलर्ट कैंडल क्या है वो मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ सेम टाइम पे अगर आर्ली के टाइम फ्रेम पे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो एवरेजेस अप ट्रेंडिंग सीक्वेंस में हैं, तो उस स्टॉक में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलता है आने वाले दिनों में। ठीक है, अब वो अलर्ट कैंडल क्या है उसकी बात करते हैं। अब मैंने एक अपना वॉच लिस्ट बना लिया जिसमें वो स्टॉक्स मैंने रख दिए जो मंथली पे स्ट्रेंथ में है, यानी स्ट्रेंथ का मतलब क्या है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, उनमें से वो स्टॉक सिलेक्ट करना है जो डेली के टाइम फ्रेम पे अपनी लास्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर जा कर के क्लोज देगा। ठीक है, और साथ ही साथ जिस दिन वो अलर्ट कैंडल बन रही होगी, या हम उस कैंडल को जब अलर्ट कैंडल मानेंगे, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि वो स्टॉक ऑलरेडी पहले करेक्शन में हो, यानी कि उसका जो कॉट हो वो अभी पॉजिटिव हुआ हो, ऐसा ना हो वो पहले से ही पॉजिटिव चला आ रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला अगर आपको कॉट का नॉलेज नहीं है तो पहले आप वो वीडियो जाके देखना। मैं थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल आपको निफ्टी के चार्ट पे ही दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन स्टॉक्स पे चलते हैं। जैसे अभी यहाँ से निफ्टी गिर रहा है, ठीक है, ये करेक्शन में है, यहाँ पे कॉट इसका नेगेटिव हो गया था, अभी तक यहाँ पॉजिटिव नहीं है, अभी तक यहाँ पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज नहीं आया है। ये एक कैंडल बनी 11 अप्रैल वाली, जिसने इस लास्ट रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज दे दिया, तो यानी कि और हाई के ऊपर भी क्लोज दिया हुआ है। तो मेरे को हाई चाहिए, मेरे को यहाँ पर ओपन की बात तो है ही, कॉट पॉजिटिव के लिए ओपन तो चाहिए, लेकिन वो हाई भी साथ में क्लोज होना चाहिए। अब इस कैंडल ने इस लास्ट रेड कैंडल के हाई को क्लोज कर दिया,
तो ये मेरी अलर्ट कैंडल बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि वो ऑलरेडी कॉट नेगेटिव था पहले से। अब अगर इसका अपोजिट बात करते हैं, मान लो ये वाली कैंडल, तो क्या इसको अलर्ट कैंडल माना जाएगा? तो इसको अलर्ट कैंडल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पीछे ऑलरेडी कॉट पॉजिटिव हो चुका है। अब ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यहाँ मूव बना आपको दिख रहा है, वो ठीक है, बट जब हम स्टॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि अगर वो पीछे से ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर वहाँ हमारा सेटअप ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अलर्ट कैंडल वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना ज़रूरी है। अगर एक बार आपको कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और फिर दोबारा से इस चीज़ को सुन लेना जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, तो मंथली स्ट्रेंथ, डेली अलर्ट कैंडल आते ही अब अपने को शिफ्ट हो जाना है आर्ली पे। आर्ली पे अगर ये सारी एवरेज उस समय इस सीक्वेंस में है तो ही उसको बाय करना है, अदरवाइज़ बाय नहीं करना है। इतना सा अपना मेथड है और कुछ भी नहीं है। अब इसमें मैंने ये एवरेजेस क्यों लगा रखी हैं? सिंपल है कि आर्ली का मुझे ट्रेंड देखना है इसलिए लगा रखी है। अगर आपको वैसे ट्रेंड समझ में आता है तो आप इसको हटा भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारा ये लेवल इंडिकेटर है, अगर वो चाहें तो इसकी मदद ले सकते हैं कुछ लेवल्स क्रॉस देखने के लिए। अदरवाइज़ जिसके पास नहीं है तो वो भी निराश ना हो, उनको भी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको सिर्फ ये प्राइस देखना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, नीचे भी मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा, कोई RSI, कोई MACD, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे को इस स्ट्रेटजी के लिए किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक बार चलता हूँ स्टॉक्स पे और कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। अभी जैसे ये स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है, और जैसे मैंने बोला, क्योंकि अब इस स्ट्रेटजी में क्या होगा ना कि अगर आप इसको रैंडमली कैश में जा कर के कोई स्कैन करोगे या चार्टिंग स्कैनर बनाओगे तो बहुत सारे स्टॉक आएंगे, तो इसलिए एक यूनिवर्स थोड़ा कम करना ज़रूरी है। तो अगर आपको स्मॉल कैप में खेलना अच्छा लगता है, मिड कैप में अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है नहीं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रह पाता हूँ मैं इंडेक्स वाले स्टॉक्स में, निफ्टी 100, निफ्टी 200 में मेरे लिए ज़्यादा ठीक है, तो आप वो कर लेना। तो उसमें जा कर के इस तरह की वॉच लिस्ट बना लेना। ठीक है, अब कोई एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। अभी जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने PEL। अब PEL को सबसे पहले तो हम जा कर के देखेंगे मंथली के टाइम फ्रेम पे। मंथली के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ से, यानी इस कैंडल से मे वाली कैंडल पे कॉट पॉजिटिव हो गया था, यहाँ से ये नेगेटिव चला आ रहा था। तो मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद, अब ये इतना रीसेंट का चलो नहीं देखते हैं, थोड़ा पीछे का देखते हैं। यहाँ देखते हैं, ये समझो आप, ये मंथली का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया था और 50 EMA के ऊपर भी है। ठीक है, 50 EMA के ऊपर है और मंथली कॉट पॉजिटिव हो चुका है इस कैंडल पे, जून वाली कैंडल पे, यानी जून 24 वाली कैंडल पे, क्योंकि इस रेड कैंडल का ओपन था 914.75 और ये क्लोज हुआ 917 पे, तो ये इसने कॉट पॉजिटिव कर दिया। अब ये तो पूरा मंथ क्लोज हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं देखता हूँ जुलाई 2024 के बाद से डेली पे क्या कोई अलर्ट कैंडल मिली मेरे को, तो चेक करते हैं एक बारी। सो ये है आपका जुलाई 2024 के बाद में ये मिली अलर्ट कैंडल, ये देखो, क्योंकि इससे पहले जो रेड कैंडल है उसने कॉट को नेगेटिव किया हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पे। अब इस कैंडल ने क्या किया, ग्रीन वाली कैंडल ने, इस कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जा कर के क्लोजिंग दे दी है। तो ये है मेरी अलर्ट कैंडल। अब इस समय, जिस समय ये अलर्ट कैंडल बनी है, मंथली पे मेरा स्टॉक 50 EMA के ऊपर भी है और कॉट भी पॉजिटिव है और ये अलर्ट कैंडल मिल गई। अब यहाँ अभी एंट्री नहीं करनी है। एंट्री के लिए मैंने क्या बोला कि मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम हमेशा नीचे लोअर टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है। तो अब डेली पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, ये अलर्ट कैंडल अगर मैं डेली पे देख रहा हूँ तो मुझे आर्ली पे शिफ्ट करना पड़ेगा और वहाँ देखना पड़ेगा कि क्या ये आर्ली के टाइम फ्रेम पे एवरेजेस अप ट्रेंड में है या नहीं है। उसके लिए चलते हैं वापस से जुलाई 2024 में। सो ये है आपका जुलाई 2024। अब ये देखो, ये है वो 3 जुलाई। इस 3 जुलाई के समय में क्या हो रखा है, यहाँ पर एवरेजेस चारों की चारों अपने अप ट्रेंडिंग वाले सीक्वेंस में है। सो यहाँ पर मेरी एंट्री होती है। अब इस केस में मैंने एंट्री कर ली, अब मुझे स्टॉप लॉस भी चाहिए, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमेशा जो भी अलर्ट कैंडल होगी उसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। उसका लो गया, मैं आउट। सिंपल, सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है। अब वो कैंडल 5% की भी हो सकती है, बेस्ड ऑन आपने किस तरह के स्टॉक्स में आप काम कर रहे हो। लार्ज कैप में कर रहे हो तो वो 2-3% की भी हो सकती है, किसी किसी केस में वो 15-20% की भी हो सकती है। तो वो आपको अपने अनुसार देखना पड़ेगा कि क्या आप 15% का स्टॉप लॉस रखने के लिए रेडी हो या नहीं हो। अभी जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है, ये 4% की कैंडल है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ और सेम टाइम पे हमने एंट्री करी, क्योंकि वहाँ आर्ली अप ट्रेंड में था, मंथली स्ट्रेंथ में था। यानी स्टॉक के मोमेंटम के लिए 2 चीज़ें चाहिए,
स्टॉक के ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, स्ट्रेंथ या वीकनेस होनी चाहिए मंथली के टाइम फ्रेम पे, तो ही वो ऊपर या नीचे जाएगा, प्लस नीचे वाले टाइम फ्रेम पे, आर्ली के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड क्लियर दिखना चाहिए, तभी वो मोमेंटम में जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मंथली का स्ट्रेंथ देख रहे हैं और आर्ली का अप ट्रेंड सीक्वेंस एवरेजेस का देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, उसके बाद मूव आया। अब बात आती है एग्जिट की कि एग्जिट कहाँ करना है। तो एग्जिट देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जिट हमेशा आप अपनी श्रद्धा अनुसार करो, क्योंकि एंट्री के लिए अगर आपने कहीं से कोई स्ट्रैटेजी सीखी है तो हो सकता है कि अब जैसे अलर्ट कैंडल ये है तो अलर्ट कैंडल सबके लिए ये सेम ही होगी, तो एंट्री लगभग सबकी सेम हो सकती है, लेकिन एग्जिट कभी भी सबका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जिट करने के लिए अपने को अपनी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना ट्रेल कर सकता हूँ, कितना प्रॉफिट हजम कर सकता हूँ, वो है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कोई रूल बेस्ड आपको एग्जिट चाहिए, तो फिर जब आपका एंट्री यहाँ पर हो गया, उसके बाद जब तक वीकली का 20 ब्रेक ना हो तब तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट के लिए मैं वीकली पे आया हूँ, अदरवाइज वीकली हमने इस स्ट्रेटजी में कहीं नहीं देखा है, हमने सिर्फ मंथली देखा है, डेली देखा है और आर्ली देखा है। तो एग्जिट अगर आपको करना है तो आप वीकली के 20 ब्रेक होने पर एग्जिट कर सकते हो, और अगर उससे पहले आपको लगता है कि नहीं मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट आ गया, तो आप पहले भी एग्जिट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल एंड यूनिक स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैंने इसमें बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रेंथ भी देख ली। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये देखा कि लास्ट रेड कैंडल जो बनी थी, जो जहाँ बियर हावी हुए थे, उस कैंडल के हाई को भी काट दिया, और जब उस कैंडल के हाई को काटा है तो आर्ली पे मेरे को मोमेंटम भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने पकड़े, उसके अलावा और कोई चीज़ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। रेडिंगटन, अभी इसके अंदर में करंटली ऐसा सिनेरियो चल रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है डाउन ट्रेंड, कॉट नेगेटिव है। सडनली क्या हुआ, ये 2 जून को ये एक कैंडल बनी जिसने लास्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये तो हो गया मेरा। अब लेकिन मुझे क्या देखना है, पहले मंथली भी देखना पड़ेगा जा करके एक बारी। तो मैं मंथली पे आता हूँ। सो मंथली तो क्लियरली दिख ही रहा है कि 50 EMA के ऊपर भी है और कॉट भी पॉजिटिव चला आ रहा है पिछले काफ़ी मंथ से। तो मंथली क्लियर हो गया, डेली क्लियर हो गया। अब आना चाहिए मुझे कहाँ पर, आर्ली पर। अब मैं आता हूँ आर्ली पर। अब आर्ली पे कब आऊँगा, 2 जून की कैंडल तो क्लोज होने का वेट करूँगा मैं। तो मैं 3 जून को आता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर आर्ली पे, क्योंकि एंट्री मेरी या तो 2 जून को आफ्टरनून में होगी, 3, सवा 3, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होते टाइम पे, या फिर नेक्स्ट डे ही कर पाऊँगा। तो मैं 3 जून पे आ गया आर्ली पे। अब यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि आर्ली पे अभी ये एवरेजेस सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन मंथली में स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, पिछले काफ़ी मंथ से लगातार ग्रीन कैंडल्स दे रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक को मैं वेट करूँगा, जैसे ही एवरेजेस सीक्वेंस में आएंगी। जैसे ये 20 आप देखो ऊपर आया, फिर 50 आया, फिर 100 आया, 200 आया। अभी जिस समय वो अलर्ट आया था उस समय 20 बीच में था, तो यहाँ एंट्री नहीं करनी है मुझको। स्टॉक ऊपर गया, वापस आया, लेकिन असली मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ जब ये चारों एवरेज अपने सीक्वेंस में आ गई। ठीक है, और ये ट्रेड अभी रनिंग में है, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल यहाँ चार्ट समझाया जा रहा है आपको, ये मेथड जो है वो समझाया जा रहा है आपको। एंड प्लस जिनके पास हमारा ये लेवल इंडिकेटर है वो क्लियरली देख सकते हैं, लेवल्स भी सारे सीक्वेंस में हैं, और अभी ये आर्ली का संगम बना के 200 को क्रॉस करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये है हमारी स्ट्रेटजी। 1 या 2 एग्जांपल और देखते हैं और फिर इसको वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो को खींचने का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेटजी आपको पता चल गई है, अब आप इसको जा करके बहुत सारे स्टॉक्स पे खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पकड़ते हैं कोई कैंडल। जैसे समझो मैंने ये कैंडल पकड़ी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मूव नहीं बना है, तो हम देखेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ क्या हुआ। उसके बाद एक ये कैंडल भी है, पहले इसको देखते हैं, क्योंकि ये एक रेड कैंडल थी। इस रेड कैंडल के ओपन के ऊपर ये कैंडल नहीं कंसिडर कर सकते, इसका हाई नहीं कटा है, सॉरी माय मिस्टेक। कुछ और ढूंढते हैं जहाँ पर ये नेगेटिव हो। ये वाला कैंडल पकड़ते हैं, ये वाला कैंडल, ठीक है। इस कैंडल पे इस रेड कैंडल का हाई कटा है, और उसके पहले आप देख रहे हो कॉट नेगेटिव था। भले ही ये रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, लेकिन किसी लास्ट रेड कैंडल के ओपन के ऊपर नहीं आई थी। सो यहाँ पर आई। अब ये है 15 अप्रैल 2025। अब पहले मंथली भी देखना पड़ेगा, तो मंथली परफेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये मार्च मंथ में ये कॉट पॉजिटिव हो गया था, तो कॉट पॉजिटिव भी है और आपको दिख ही रहा है क्लियरली 50 EMA के ऊपर भी है।
अब डेली पे ये आ गई मेरी अलर्ट कैंडल। अब चलते हैं कहाँ पे, आर्ली पे। अब आर्ली पे चल के देखेंगे कि क्या होता है। सो क्लियर है आपके सामने, यहाँ 20 बीच में आया हुआ था, लेकिन जब हमारे को अलर्ट कैंडल बनी है उस समय 20, 50, 100, 200 बिल्कुल सीक्वेंस में थी, और उसके बाद आपने देखा प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, और डेली पे एक बार वापस से मैं दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल बनी थी, ये बनी थी लगभग 2.23% की, यानी कि इस कैंडल का जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था। अब ये वाली आप कैंडल देख रहे हो, ये वाली 25 अप्रैल वाली, ये कितना बड़ा नीचे इसने एक डाउन मूव दिया, लेकिन क्लोज आते आते वापस ऊपर आ गया, और हमारी ये कैंडल का लो इसने नहीं ब्रेक किया। एग्जैक्टली इस कैंडल का लो आप देखो कितना लगा हुआ है, 2351, और ये कैंडल का लो कहाँ लगा हुआ है, 2350। कितना बेहतरीन सपोर्ट की तरह काम किया और वहीं से वापस बाउंस ले लिया। ठीक है, उसके बाद अभी फिर ये सिनेरियो बना यहाँ पर, तो इसको भी देखते हैं, आर्ली पे चलते हैं। तो अब यहाँ देखो अगेन, अब जब ये अलर्ट कैंडल मिली हमारे को ये वाली, तब क्या था, तब आर्ली पे अभी सीक्वेंस नहीं बना था, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। और मैंने वेट करने के बाद में जब ये सारी एवरेज सीक्वेंस में आई यहाँ पर, यहाँ 20 भी ऊपर हो गया, 50 भी हो गया, 100, 200, और उसके बाद ये आपको नेक्स्ट डे गैप अप पे ही 4 से 5% की ये आर्ली कैंडल मिली। ठीक है, तो ये है, और कुछ 1-2 एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ। अब मेरा ये मान लो ये एक यूनिवर्स है 50 स्टॉक्स का, अब ये बहुत छोटा सा यूनिवर्स है, तो इसमें मेरे को ऐसे ट्रेड ढूंढने में आसानी रहेगी, आप समझ रहे हो, तो इसलिए आप यूनिवर्स थोड़ा छोटा रखना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ चलते हैं कहीं पर, कोई अलर्ट कैंडल ढूंढते हैं। मैं कोई ऐसी कैंडल देखना चाह रहा हूँ जो फेल हुई हो, ये वाली देखते हैं। ठीक है, अभी ये एक अलर्ट कैंडल थी। अब इस टाइम पे पहले तो एक बार मंथली चेक कर लेते हैं, अगस्त 2024 में मंथली पे क्या हो रहा था। सो मंथली परफेक्ट था, कॉर्ड पॉजिटिव भी था और 50 EMA के ऊपर भी था। अब बनी हमारे सॉरी 1 मिनट, 2024 देखना है, 1 मिनट, यस, तो यहाँ पर भी ठीक था, है ना, कॉर्ड भी पॉजिटिव है और वो भी है। सो अब एक बार चलते हैं आपका अगस्त 2024 में इस अलर्ट कैंडल पे, क्योंकि इस अलर्ट कैंडल के बाद कुछ दिन मूव नहीं आया, तो वो एक बार चेक करते हैं। ये है आपका डेली हाई के ऊपर क्लोज आया। अब आ जाओ आप 13 अगस्त 2024 आर्ली पे, तो 13 अगस्त पे मैं आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जब मैं आया तो ये देखो, ये इस समय तो सीक्वेंस था ही नहीं, सीक्वेंस कहाँ बना, ये बना यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 16 अगस्त को। अब एक बार वापस चलते हैं डेली पर। सो डेली पे जब मैं आया तो मेरी एंट्री कहाँ पे है, इस कैंडल पे, और आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हैरान रह जाओगे। ये आप देखो, इस कैंडल का लो इस पूरे कंसोलिडेशन जोन के अंदर में, ये 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स भी बनाई हैं इसने, बट ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ, वहीं से ऊपर घूम गया। और अगस्त 2024 के बाद एक बार वीकली दिखाता हूँ मैं आपको। अगस्त 2024 के बाद आपका वीकली यहाँ कटा है, मतलब आपको उसके पहले एक अच्छा मूव मिला, उसके बाद आपका ये वीकली 20 कटा है, तो उसके बाद वापस से ये मूव आया, आप देख रहे हो। 1-2 एग्जांपल चलो और देख लेते हैं। IEX। सो पता है क्या है, एक चीज़ अगर मैंने पकड़ ली ना, मैंने ये चीज़ पकड़ ली और मैंने इसी में मास्टरी कर ली, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दुनिया कुछ भी करते रहे, कोई ब्रेकआउट खेले, कोई कुछ भी करे, मेरे को तो मेरा सेटअप मिल गया ना। तो ऐसा कोई भी एक सेटअप आपके पास होना चाहिए जहाँ पर आप शांति से काम कर सकते हो। अब ये मंथली पे आप देखोगे तो यहाँ से कॉर्ड पॉजिटिव चला आ रहा था, इस कैंडल पे कॉर्ड पॉजिटिव हो गया था यहाँ पर। तो अब मैं देखता हूँ कि मई 24 के बाद क्या कोई अलर्ट कैंडल बनती है डेली पर। सो ये है आपका मई 24 के बाद डेली पे कोई अलर्ट कैंडल बनती है क्या, ये बन सकती है, यस। ठीक है, एक बार देखते हैं। इस कैंडल का हाई है आपका 144.06, 144.20, यस, ये है अलर्ट कैंडल। अब चलते हैं आर्ली पे, मई 24। सो अभी मैं आया आर्ली पे, ये यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एवरेजेस जो हैं वो सीक्वेंस में, अप ट्रेंड वाले सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन डाउन ट्रेंड वाले सीक्वेंस में है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक सीक्वेंस चाहिए, या तो स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में हो
या फिर एक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में भी हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? मेरे को ये क्लटर नहीं चाहिए इस तरीके का। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पर 20 सबसे नीचे था, 50 फिर 200 फिर 100, सॉरी यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं था, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, या तो नीचे का सीक्वेंस मिल जाए या ऊपर का सीक्वेंस मिल जाए। नीचे का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप बोलोगे यार स्टॉक को तो हम बाय कर रहे हैं, आप नीचे का क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि अगर वो नीचे की तरफ एक्सपैंड है पूरा और डेली पे वहाँ पे कोई अलर्ट कैंडल मिल गई और 50 पे स्ट्रॉन्ग है, तो इट मीन्स कि वो वहाँ से आप रिवर्सल लेगा स्टॉक, अब वहाँ से उसके और नीचे जाने की संभावना खत्म। लेकिन अगर इस तरीके का क्लटर बना हुआ है कहीं पे, तो वहाँ फिर मेरे को वेट करना है। तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस में आने का वेट करूँगा और उसके बाद फिर अपना एंट्री करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं कब आया, तो एक बार देख लेते हैं, ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन। अब चलते हैं डेली पे वापस। ये है आपका डेली, और अलर्ट कैंडल थी हमारी ये वाली। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा देख करके इसको भी। ये देखो, ये है आपकी अलर्ट कैंडल, और इसका लो आप देखोगे तो ये इसका लो लगा हुआ है। एंड ये वाला कैंडल आपको पता है कौन सा कैंडल था ये, जब ये इलेक्शन के रिज़ल्ट आए थे। तो इस तरह की कैंडल को, या फिर ये इवेंट डे था तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप देखो प्राइस कहाँ गया ऊपर। यानी कि मेरी एंट्री होती है यहाँ पे, कहाँ पे, 156 पे, और अलर्ट कैंडल बनी थी मेरी यहाँ पर, और उसके बाद आप देखो मूवमेंट कितना बड़ा आया। लेकिन स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है भैया। एंट्री आपकी कहीं भी हो रही हो, बट मेरा स्टॉप लॉस ये अलर्ट कैंडल का लो ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आप यहाँ स्टॉप लॉस मत डाल देना, स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। और उसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 100 रुपये डालना है तो मैं 50 डाल दूंगा, 20 डाल दूंगा, 30 डाल दूंगा। और अगर किसी तरह का ऐसा डिप मिलता है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। और डिप मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि लास्ट 4 दिन से ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नीचे जो और छोटे टाइम फ्रेम होते हैं 5, 15, 30, वो एक्सपेंड हो गए होंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो एक बार प्राइस को नीचे आना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मल्टी टाइम फ्रेम थ्योरी यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। सो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और अब आप इस पे जा कर के चेक करना स्टॉक्स में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। कॉम्बिनेशन आप अपने दिमाग में बिठा लो कि स्टॉक वही चलेगा जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ है और छोटे टाइम फ्रेम पे मोमेंटम अभी बनना स्टार्ट हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार डेली डेली तो अपन नहीं निकाल सकते स्टॉक, इतना समय नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यही काम वीकली पे कर लो। आप जा कर के वीकली पे अलर्ट कैंडल ढूंढो, जो स्टॉक्स मंथली या 3 मंथ्स टाइम फ्रेम पे कॉट पॉजिटिव हैं और 50 EMA के ऊपर हैं, उन पे आप जा कर के वीकली पे अलर्ट कैंडल ढूंढो। और वीकली पे जब आप अलर्ट कैंडल ढूंढोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये एक अलर्ट कैंडल है वीकली पर, जून 24 वाली। ठीक है, इसने लास्ट कैंडल के हाई को काटा है। अब इसके साथ आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है मोमेंटम के लिए, 3 आवर का। डेली के साथ हम 1 आवर का कर रहे थे, वीकली के साथ हम 3 आवर का कर रहे हैं। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा मेरा WD3 और 13D स्ट्रेटजी, वहाँ पे भी हमने यही कॉम्बिनेशन लगा रखे थे, डेली 1 आवर, वीकली का 3 आवर। तो वीकली के साथ आपको जाना है 3 आवर पे। तो अगर मैं अब 3 आवर पे आता हूँ जून 24 में, एक सेकेंड, सो ये आ गए हम 3 आवर। अब आप यहाँ पे देखोगे जब आपको वो अलर्ट मिला था उस समय एवरेजेस हमारी सीक्वेंस में थी। ये अगेन फिर वही इलेक्शन आउटकम वाला दिन था, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। और उसके बाद प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट आई है। और जब आप वीकली पे अगर आप एंट्री करोगे तो फिर आप प्रॉफिट जो आपको लेना है अपनी इच्छा अनुसार लो, या अगर रूल बेस्ड लेना है तो फिर मंथली 20 का वेट करो। जैसे हम वहाँ वीकली 20 का वेट कर रहे थे कटने का, यहाँ हम मंथली 20 का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। डेली वीकली करने को मंथली भी किया जा सकता है, लेकिन इतना पेशेंस अगर आपके पास है तो आप मंथली चाहो तो मंथली भी कर लेना। मंथली में सेम वही चीज़ है, मंथली में आपको अलर्ट कैंडल अगर आप मंथली में ढूंढ रहे हो तो फिर आपको मोमेंटम डेली में ढूंढना पड़ेगा, अगर डेली का इस तरह का सीक्वेंस बना हो तो। और वो कई बार बनने में बहुत समय लग जाता है। जैसे मान लो मंथली पे कोई अलर्ट कैंडल आपको मिल गई, डेली पे इस तरह का क्लटर है, तो वापस वो उसको ट्रेंड में आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना पेशेंस आजकल होता नहीं है किसी के पास, तो इसलिए आप मंथली छोड़ो, आप डेली और वीकली पे इसको कर सकते हो अपने समय के अनुसार, अपने साइकोलॉजी के अनुसार। ठीक है, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। स्ट्रेंथ और अपने मोमेंटम वाले कॉम्बिनेशन को पकड़ के चलना है। जहाँ ये दोनों चीज़ें मिलेंगी स्टॉक में मूवमेंट आनी ही है। और एवरेजेस जो मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बताई वो सीक्वेंस में चाहिए, चाहे वो सीक्वेंस ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो। नीचे का हो तो भी चलेगा, अगर नीचे का है तो इट मीन्स कि वो स्टॉक अब यहाँ से रिवर्स लेगा, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रॉन्ग है ही, अब छोटे पे
स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। बस ये पकड़ के चलना। जैसे एक स्टॉक में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कैमलिन फाइन साइंस का, ठीक है। अभी आप देखोगे मंथली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग चला आ रहा है काफ़ी समय से, ठीक है। ऊपर ही है, यहाँ से सारी एवरेज के ऊपर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से, ठीक है, डेली पे आओ, अब देखो डेली पे अब ये क्या कर रहा था, नीचे का जो ये सीक्वेंस था, यहाँ पर अगर कहीं कोई अलर्ट कैंडल हम पकड़ते तो हमारे को मूव मिलता, क्योंकि अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग होने के साथ साथ लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्स कर रहा है। यानी कि जो इसने डेली की करेक्शन करनी थी वो कर करा के अब ये वापस घूमने की तैयारी कर रहा है। तो सीक्वेंस चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, दोनों हमारे काम के हैं, ये ध्यान रखना। बस बीच में क्लटर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला एरिया। यहाँ कोई अलर्ट कैंडल बनेगी तो उसको हम इग्नोर करेंगे या उसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब जो मैंने बोला था, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तो आया होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है, इसको तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जो वॉच लिस्ट आप बनाओगे ना, उसको मेंटेन करने में, उसको मैनेज करने में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 50 स्टॉक या 100 स्टॉक की आपने वॉच लिस्ट बना ली और आप डेली जाके देखोगे तो डेली आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल रहा होगा, या जब आप देखोगे तभी ट्रेड मिल रहा होगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो वो जो मैनेजमेंट करना पड़ता है ना वॉच लिस्ट का, मेन जो टास्क है ना, वो वहीं पे जो जा कर के लोग अटक जाते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपकी वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, आपको पता है कि हाँ यार ये स्टॉक बढ़ने वाला है, लेकिन वो जिस दिन 20-30% बढ़ जाता है ना, उसके बाद आप कहते हो भाई यार ये तो मेरी वॉच लिस्ट में था। तो वॉच लिस्ट में रखने से कुछ नहीं होगा, उसका मैनेजमेंट आना चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? अगेन वही PDF, पेशेंस, डिसिप्लिन और फोकस। कि जब तक मेरा ट्रेड नहीं आएगा मैं इस वॉच लिस्ट को घूरता रहूँगा, जिस दिन मुझे एक बढ़िया ट्रेड दिखा मैं ट्रेड डाल दूँगा। अगर वो आप कर सकते हो तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। आप स्ट्रेटजी कोई भी लगा लो, कुछ भी कर लो, PDF नहीं है तो नहीं बनेगा। तो ये मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है, अभी इतना वो नहीं है कि हम इंडिकेटर्स ले सकें आपके, या फिर आपका कोर्स ले सकें, या फिर हम कोई पेड यूज़ कर सकें। तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मूविंग एवरेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सबको पता है। उनको लगाओ, काम करो और जैसा बताया वैसा करो। बस मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा अपनी वॉच लिस्ट को, वो अगर आप मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो ये स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के देगी। स्टॉप लॉस आपको पता है सिर्फ एक कैंडल का है। 10 ट्रेड में से अगर आपके 5 भी गलत हो गए, पहली बात तो होंगे नहीं, क्योंकि हम स्ट्रेंथ और मोमेंटम के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। अगर 5 गलत हो भी गए और जो 5 गलत हुए, जो 5 सही हुए, उसको आपने अच्छे से ट्रेल किया, तो वो 5 जो गलत हुए भी है ना, अगर 50% भी एक्यूरेसी आप मान के चल रहे हो तो भी पैसा कमा के निकलोगे यहाँ से। बट 50% है नहीं, उससे बहुत ज़्यादा है इसकी एक्यूरेसी, ठीक है जी। तो अब मैं ये वीडियो यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो सिंपल है, बहुत है, इजीली काम किया जा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है, जो अभी किसी भी तरह का कोई पेड प्रोग्राम या कोई पेड इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड आप लोगों को जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो तो बोनस है ही, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर भी कुछ अच्छा डिस्कशन करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, उसकी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब वो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा अभी समय लग सकता है। तो जब भी वो वीडियो आएगा उसमें अपन 15 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।